हम इस वक्त मौजूद हैं सोशल वेलफेयर के ज़ेरे तमाम चलने वाले इदारे चमन में, जहाँ पे जो ज़हनी माजूर बच्चे हैं उन्हें रखा जाता है। हर वो फैसिलिटीज़ जो इन बच्चों को अपने घरों में दस्तयाब नहीं थी वो इन हमारे बच्चों को यहाँ पे मिलेगी। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ईद पे अमूमन लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, दोस्त अहबाब को मिलते हैं, तो यहाँ पे आने का क्या मकसद है? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपने अदारे चमन में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे वो बच्चे हैं जो मेंटली आप कह सकते हैं जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे यहाँ पे हैं हमारे। तो आज उनमें हमने गिफ्ट तकसीम किए हैं। मेरी मिनिस्टर होने की हैसियत से जो ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो ज़िम्मेदारी दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात हमने एक की है कि यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि इन हमारे मेंटली डिस्चार्ज बच्चों के लिए एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं थे, कोई बेहतर किचन्स अवेलेबल नहीं थे, इनके लिए मेस मौजूद नहीं था, इनके लिए बोर्डिंग्स के लिए बेहतर रूम्स मौजूद नहीं थे। ग़िज़ाई किल्लत का सामना है हमारे बच्चों को यहाँ पे, और न्यूट्रिशन नहीं है हमारे बच्चों के लिए, कोई सप्लीमेंट्री फ़ूड का इंतज़ाम नहीं है। तो ये सारे इंतज़ाम अल्लाह के फजल करम से जब से मैंने टेक ओवर किया है इस इदारे को, तो ये सारे के सारे इंतज़ाम हम कर रहे हैं। आज जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस इदारे की रिवैम्पिंग के लिए आज इफ्तिताह किया है, जिसमें हम हमारी एक NGOs के साथ मिलके, जो हम मशले राह NGO का नाम है, उनसे मिलके हमने आज अदारे में जो जो मसाइल्स हैं जो हमने देखे और जो मैंने फ़िज़िकली यहाँ पे आके देखें, तो आज मुझे इस अदारे में टेक ओवर किए 1 महीना भी नहीं हुआ, तो आज अल्लाह के फजल करम से हमने रिवैम्पिंग का आगाज़ कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीनों में हमारे बच्चों के लिए एक्सेसिबल टॉयलेट्स भी होंगे, यहाँ पे उनके लिए एक्सेसिबल रैम्प भी होंगे, बेहतर किचन, मेस, और उनके लिए बेहतर बेडरूम्स होंगे। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उनके लिए गेमिंग रूम्स भी बनाया जाएगा इन बच्चों के लिए। तो ओवरऑल हम इंशाल्लाह ताला अपने इन बच्चों के लिए हर वो सहूलत, एजुकेशन से लेके हर वो फैसिलिटीज़ जो इन बच्चों को अपने घरों में दस्तयाब नहीं थी, वो इन हमारे बच्चों को यहाँ पे मिलेगी अच्छा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब आप इन बच्चों को गिफ्ट तकसीम कर रहे थे तो क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? जी देखें, मेरे लिए तो ये मेरे बेटों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, क्योंकि रियासत होती है माँ के जैसी। तो रियासत के कंधों पे इन बच्चों की ज़िम्मेदारी है, तो रियासत बिल्कुल हमेशा वालिदैन का किरदार अदा करती है। और जो भी हमारे इन बच्चों पे जो मसाइल्स हैं, अगर इनके इश्यूज़ पे अब गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे ये माशरे के फूल हैं, हमारे ये इस अदारे के फूल हैं, और इन बच्चों की किसी भी सहूलत में अगर कमी होगी, कोई गफलत होगी, तो वो गफलत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी इस इदारे पे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स रहे हैं। जब आपने इस इदारे का चार्ज लिया और अपने जो मिनिस्ट्री है उसको इंतज़ामात देखे, तो क्या महसूस किया आपने कि जो पहले मिनिस्टर थे वो ठीक काम कर रहे थे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हम खाली मिनिस्टर्स को टारगेट नहीं कर सकते। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मिनिस्टर की वजह से ये ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सोशल वेलफेयर को जो तरजीह मिलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वेलफेयर कंट्रीज़ में चले जाएं तो उस गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का जो सक्सेसफुल होने की जो रीज़न और वजह होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न होती है वो होती है कि इसने वेलफेयर पॉलिसी क्या दी इस गवर्नमेंट ने। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि आज तक सोशल वेलफेयर को जो अहमियत हासिल होनी चाहिए पंजाब में, वो या पाकिस्तान में, वो आज तक अदम तवज्जो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी मैडम CM साहिबा हैं, उनकी तरजीह है सबसे पहले हमारे जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जितने भी बाहमी मज़दूर बच्चे हैं, जितने भी ख़वातीन के राइट्स हैं जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, हमारी मैडम CM इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, और हम बड़ी संजीदगी के साथ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल को अपना तरजीही बुनियादों पे जो इनके इश्यूज़ हैं, मसाइल्स हैं, वो उनको इंशाल्लाह ताला हल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ईद के मौके पर इन बच्चों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे तवज्जुल से क्या? देखिए, मैं तो अपने तमाम मुखय्यर हज़रात जो हमारे पाकिस्तान के हमारे वो मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, उनको दिल खोल के वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। उनको दिल खोल के वो आएँ, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हमारे अदारे का विज़िट करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चमन की इंचार्ज साइमा रफ़ीक। इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इदारे में कितने बच्चे हैं जो मुकीम हैं? जी, हमारे पास जो हैं वो हॉस्टल में जो 12 बच्चे मुकीम हैं, और इसके अलावा हमारे पास डे स्कॉलर जो बच्चे हैं वो डेली बेसिस पर आते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं
वो फैमिली विज़िट पर ईद मनाने के लिए अपने घर जा चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे मौजूद होते हैं वो उनकी ईद किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं? हम बच्चों के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनके लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, और इसके अलावा बच्चों के खाने का स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट होता है। वैसे तो डेली बेसिस पर जो चीज़ें बनती हैं उससे हटकर जो है वो हम ईद की प्लानिंग करते हैं, और केक कटिंग सेरेमनी करते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो है वो बच्चों के लिए स्वीट डिशेस वगैरह जो है वो स्पेशल तौर पे बनवाते हैं। अच्छा, बच्चे जो यहाँ पे मुकीम होते हैं उन्हें ईद के त्यौहार पे बाहर भी लेके जाते हैं या वो इसी प्रिमिसेस के अंदर ही रखा जाता है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि हम इन बच्चों को जो है वो बाहर लेकर जाएं, इन्हें किसी जगह पर जो है वो सैर करवाने के लिए लेके जाएं, किसी पार्क में, या फिर इनको किसी फूड चेन में लेकर जाएं। जो बर्गर ये बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, फ्राइज़ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनको हम वन डे के लिए जो है वो ट्रिप एक अरेंज करते हैं इनका। अच्छा, आखिर में ईद का मौका है तो इस हवाले से इन बच्चों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी कौम को, नेशन को, वो क्या होगा? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि चमन में जो हमारे पास बच्चे हैं ये मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। ये इस तरह के बच्चे हैं कि इनके कुछ के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको अबेंडन कर दिया हुआ है, और इदारा जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जो चमन इदारा चल रहा है, ये इदारा और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, वो इन बच्चों की आप कह लें कि निगहबान है, वो इन बच्चों की देखभाल कर रही है। ये वो बच्चे हैं जिनको माशरा नहीं अपनाता, लेकिन इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है वो अपने अंडर जो है, अपनी अम्ब्रेला के अंडर इन बच्चों को लिया हुआ है, और यहाँ पर इन बच्चों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है, इनकी रहाइश का, इनके खाने पीने का। इसके अलावा इनके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके लिए हमारे पास बच्चों के लिए थेरेपिस्ट हैं। हमारे साथ आमना आफ्ताब मौजूद हैं जो एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जो ऐसे बच्चों की देखभाल करते हैं जो घरों से या माशरे से ठुकराए हुए होते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, बताइएगा कि इस ईद के मौका पर चमन में जो बसने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या तोहफ़ा दिया आपने? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो चमन है ये सारे अबेंडन मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। वो बच्चे जो घर वाले उनको मज़ारों पे छोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशंस पे छोड़ देते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आता है। हमारा इदारा हम अशरा फाउंडेशन, हम उनकी सारी थेरेपीज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके रहने का सारा काम, उनका खाना पीना, कपड़े, सब कुछ हम लोग सब मिल के करते हैं। अब ये आज हम ईद पे इकट्ठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। हमने बच्चों को खिलौने दिए, चिप्स, जूस, उनके खाने पीने की टॉफ़ियाँ, और जिनसे वो खुश हो सकते थे हमने उनको दिया। ये छोटा सा हमारा एक हिस्सा था कि आज के दिन हम उनको खुशियाँ बांट सकें। तो क्या पैगाम देंगी कौम को कि ऐसे मौक़ों के ऊपर, त्यौहारों के ऊपर ऐसे बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिए, क्या रवैया रखना चाहिए? जी, बच्चे तो हम सबके साझे हैं, चाहे उनके वालिदैन हैं या नहीं हैं, और ये बच्चे तो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं जो मेंटली भी, जिनको ये भी नहीं पता कि घर क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, बहन भाई क्या होते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है एज़ इंसान भी, एज़ मुसलमान भी, कि हम इन बच्चों को अपनी खुशियों में साथ शामिल करें। इनको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, अल्लाह ताला तो देख रहा है, तो हमें इनके साथ बेहतरीन रवैया रखना चाहिए और इनको अपनी खुशी में साथ शामिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।